तमाम जो जिस तरह से घटनाक्रम अब तेजी से बदल रहा है, तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया आ रही है, विपक्ष केंद्र पर निशाना साध रहा है, सरकार अपनी तरफ से बात कर रही है। हम हेमंत अत्री वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे, किसान नेता साबिक मलिक जुड़ेंगे, लेकिन इस समय हमारे साथ बीजेपी के नेता शांत जाटव जी मौजूद हैं। जाटव जी, धन्यवाद जुड़ने के लिए, और वाकई में तहे दिल से धन्यवाद कि किसानों की प्रधानमंत्री ने आखिरकार सुन ली है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने काफी समय से जो आंदोलन चल रहा था और समय समय पर ये अराजक हो रहा था, दिल्ली और दिल्ली के आसपास के तमाम शहर जो सड़कें जाम थी, पब्लिक जो है अस्त व्यस्त थी, आज उसको सबको निजात मिली। आज मोदी जी ने उन लोगों को जिनको हम बहुत वर्षों से काफी समय से कोशिश कर रहे थे कि समझ पाए वो कृषि कानून को, वो नहीं समझ पाए अल्टीमेटली, इसलिए वो कानून रद्द करना पड़ा। ये मैं समझता हूं कि एक साहसिक कदम और समय पर उठाया हुआ कदम है, क्योंकि तमाम उन किसानों को जो लोग समझ चुके थे और वो चाहते थे कि ये कानून बने, मगर कुछ लोग इस कानून का विरोध कर रहे थे और उन्होंने विरोध ना करके अराजक बना दिया था, इसलिए ये जो कदम उठाया गया है। जाटव जी, अगर आप अभी भी वो अराजक शब्द का प्रयोग करेंगे तो मैं तो आपसे यही कहूंगी, चुनाव देखते हुए ये कदम फैसले लिए गए, क्योंकि यही किसान थे जो अपनी सरकार से शांतिपूर्वक तरीके से मांग कर रहे थे, और इन लोगों को क्या क्या नहीं कहा गया। लेकिन अब जिस तरह से चुनाव में और जो जमीन पर ग्राउंड रिपोर्ट में जो आप लोगों को आंकलन मिल रहा होगा, तभी तो ये सब हुआ है। नहीं, शांतिपूर्वक कहेंगे, आपने सारे जितने भी दिल्ली के जो एंट्रेंस हैं, बॉर्डर हैं, वो आपने सारे बंद कर दिए। हम लोग दिल्ली से उत्तर प्रदेश आते हैं और लगातार आना जाना होता, कई कई घंटे हम लोगों को परेशान होना पड़ता है। एम्बुलेंसों ने सब रास्ते, एम्बुलेंसों के लिए भी रास्ते नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे? शांतिपूर्वक है, आंदोलन होना चाहिए, शांतिपूर्वक आंदोलन होना चाहिए, इसमें पब्लिक को परेशान नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी हुआ, मैं समझता हूं कि दिल्ली की और दिल्ली के आसपास की जनता को इस कानून वापसी से ये सुकून मिल गया कि वो जो रास्ते जाम का जो डेली झंझट होता था, शायद उससे प्रधानमंत्री का तो रुख अलग था। प्रधानमंत्री तो माफी मांग रहे थे, वो कह रहे थे कि जो नहीं समझे मैं उनसे माफी मांगता हूं, और वो सही बात है। अगर प्रधानमंत्री माफी मांगते हैं तो उसमें गरिमा उनकी कम नहीं होती है। हमारे साथ नाहिद लारी खान हमारे अभिभावक हैं, और प्रधानमंत्री जी अभिभावक हैं, तो उनको दोनों की ही चिंता करनी है। मैं आपको दिल्ली की जनता की बात करके सुना रहा हूं कि दिल्ली की जनता की क्या हालत थी। दिल्ली की जनता की सर 1 साल बाद याद आई। अगर आप ये कहेंगे, जाटव जी, अगर आप ये कहेंगे कि दिल्ली जनता परेशान हो रही थी, तो भाई 1 साल बाद क्यों याद आई? आप तो दिल्ली में आपका पूरा तंत्र बैठता है, तो दिल्ली की जनता की याद 1 साल बाद चुनाव के करीब आई है। बहरहाल नाहिद, देखिए, विपक्ष के ये आरोप रहे हैं। नाहिद लारी खान हमारे साथ हैं। नाहिद, जो ये आज जिस तरह से प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानून वापस लिए, प्रकाश पर्व का मौका था, और साथ ही चुनाव करीब हैं उत्तर प्रदेश में और पंजाब में चुनाव करीब हैं, और पूरे अब तेलंगाना से भी कल परसों खबरें आ रही थी कि वहां पर भी ये मामला पहुंच गया है। तो आप किस तरह से देख रही हैं इस कदम को? तारीफ करेंगी, धन्यवाद करेंगी प्रधानमंत्री का? निधि जी, मैं सवेरे से सभी नेशनल चैनल्स पे एक चर्चा सुन रही थी कि सभी लोग ये सवाल उठा रहे थे कि आखिर क्या हो गया कि 24 घंटे के अंदर ऐसा फैसला प्रधानमंत्री जी ने लिया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक क्रोनोलॉजी है, उसको समझिएगा। अगर आप वक्त देंगे तो मैं क्रोनोलॉजी अच्छे से समझा दूंगी आपको। देखिए, 16 नवंबर को माननीय अखिलेश यादव जी की यात्रा, प्री शेड्यूल्ड यात्रा थी कि 16 नवंबर को वो गाजीपुर आजमगढ़ जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो होने नहीं दिया। ये कुदरत की तरफ से था। फिर वो यात्रा उनकी चेंज हुई
और मात्र 12 घंटे के आह्वान पर उनकी यात्रा 17 नवंबर को शुरू हुई, गाजीपुर से, आजमगढ़ से लेकर लखनऊ तक। अब जो यात्रा लखनऊ 4:30 बजे तक पहुंचनी थी, वो गुरुवार सवेरे 4:30 बजे पहुंची, मतलब 12 घंटे लेट पहुंची। क्यों? क्योंकि लाखों लाख की संख्या में जनमानस, किसान, नौजवान। देखिए 2 मिनट क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए निधि जी, निधि जी मैं विषय पर आ रही हूँ। क्या किया क्या नहीं किया, आप उस बात पे बात करें, आप बात करें ना कि कृषि कानून जो है उसके ऊपर बात करें, ये वापस करने से क्या थर्राई हुई पार्टी के लोग हैं। देखिए फिर उसके बाद वहां पर आंदोलन नहीं हो पाया, आपकी रैली नहीं हो पाई, निधि जी आप अपनी पावर दिखाने के लिए आप दलों को वहां से टिकट ज्यादा से ज्यादा मिल जाए, रैली कर रही है। जाटव जी आपको तो ये पूछना चाहिए था कि समाजवादी पार्टी का एक अहम मुद्दा था, वो प्रधानमंत्री ने वापस ले लिया। आप इनकी रैली से क्यों असंतोष कर रहे हैं? उनको पूरा हक है रैली करने का। इनके कोई अहम मुद्दे नहीं है, इनका तो एक ही मुद्दा है कि समाज को नाहिद अपनी बात कह ले, मैं आपके पास आऊंगी, हमारे पास बहुत समय। जी नाहिद अपनी बात पहले ही कहा, मैंने पहले ही कहा कि क्रोनोलॉजी समझिए। अब आप ये समझिए कि मात्र 12 घंटे के आह्वान पर लाखों लाख की संख्या में किसान और नौजवान सड़कों पर आए, यहाँ तक रात को कड़कड़ाती ठंड में रात्रि जागरण तक कर दिया। अब इससे जो है भाजपा, लखनऊ से दिल्ली तक भाजपा के शीर्ष नेतृत्व इतना थर्रा गए कि कल ही इन लोग ने मीटिंग कॉल की और जो राष्ट्रीय लेवल के इनके 3 नेता हैं उनको उत्तर प्रदेश के ब्लॉक लेवल का नेता बना दिया। और कल ही किसानों के महान नेता टिकैत जी का बयान आया कि पीएम और सीएम को हम धरती पर उतरने नहीं देंगे, बीजेपी का पूर्णतः सफाया करेंगे। तो आप ये समझिए कि ये क्रोनोलॉजी है जिसके चलते एक रात तक मोदी जी ने फैसला लिया और सुबह जो है सबको सुना दिया कि हम काले कृषि कानून को वापस करने की बात कही। लेकिन आप उसमें समझिए कि उसमें भी अहंकार मोदी जी का, कि उसमें भी वो कह रहे हैं कि हम माफी इसलिए मांग रहे हैं कि हम कुछ किसानों को कृषि कानून के बारे में समझा नहीं सके। मतलब हम इसके अलावा उन्होंने कोई बात नहीं की। ये नहीं कहा सरकार का फैसला है, मतलब इसे कहते रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। वही ठीक है, लेकिन देखिए एक बहुत बड़ी सरकार का जो 1 साल से बिल्कुल अड़ी हुई थी, अगर ये सरकार ये फैसला वापस लेती है तो अपने आप में एक अहम संदेश उन किसानों को, भले ही कुछ किसान कहें, लेकिन जो किसान वर्ग है उनके लिए अहम संदेश है। हेमंत अत्री हमारे साथ मौजूद है। हेमंत जी, नाहिद का कहना है कि भाई ऐठन नहीं गई, हालांकि हम देख रहे प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं माफी तक मांगता हूं। हमने प्रधानमंत्री को आज तक कभी भी किसी मसले पर माफी मांगते हुए नहीं सुना। तो अगर वो अपने देश के अन्नदाता से माफी मांगते हैं, तो क्या माना जाए देर सवेर वापस लौट आए? देखिए निधि जी, उन्होंने सिर्फ माफी जो है इसलिए मांगी कि नाहिद अब आप बोलने दीजिए, हेमंत जी को भी बोलने दीजिए, नाहिद सबको बोलने दीजिए। जी निधि जी, इस पूरे घटनाक्रम को आप देखिएगा, ये जो कानून लाए गए थे, ये लाए भी राजनीतिक कारणों से गए थे और आज ये हटाए भी राजनीतिक कारणों से ही गए। अगर आप पिछले 15 दिन पे जाएंगी तो प्रधानमंत्री जी 3 बार उत्तर प्रदेश गए थे। एक दिन उन्होंने हेलीकॉप्टर भी उतारे, जहाज भी उतारे, एयरफोर्स का सहारा किया। बेसिकली उनको एक बात समझ में आ गई थी कि जो ग्रास रूट से जो उनको रिस्पॉन्स आना चाहिए था, चाहे वो उत्तर प्रदेश का है, जो कुछ हिमाचल प्रदेश में हुआ उपचुनाव में, वो एक बात समझ गए। अच्छा, उनके पास इंटेलिजेंस एजेंसीज भी है, सारा फीडबैक है, बीजेपी सर्वे भी कराती है। बिल्कुल, उनको एक बात समझ में आ गई थी कि अगर ये हालात रहे तो उत्तर प्रदेश की चुनावी वैतरणी पार नहीं होगी। और उत्तराखंड का भूत भी उनके सिर पे था कि चुनाव आ गया है, 3 महीने रह गए। बिल्कुल, इन 2 कारण, ये तात्कालिक कारण है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में देश ने जो खोया है, वो सबसे बुरी बात जो है, लोकतंत्र का जो एक गरिमा होती है कि कोई कानून आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप स्टेक होल्डर से बात कीजिए, जिद मत कीजिए। अब भी आप 12.5 महीने किसानों को सड़क पर बिठा के, देश की आजादी का 75वां साल है और राजधानी में 3 सड़कों पे आप एंटर नहीं कर सकते, 3 हाईवे हैं। ये किस तरह की जिद थी? 700 किसानों ने जान गंवा दी। कितना बड़ा नुकसान हुआ कोविड में, पूरे की पूरी अर्थव्यवस्था चौपट थी। उसके बावजूद जो ये घटनाक्रम हुआ, 11 दौर की बातचीत हुई
और अगर ये कानून वापस ही होने थे तो ये 6 महीने 8 महीने पहले क्यों नहीं हुए? बिल्कुल प्रधानमंत्री जी आपने जो बात रखी और वाकई में ये सारा श्रेय इसका किसानों का जो आंदोलन अहिंसक रहा, भले ही उनपे तमाम तोहमत लगाई गई और कुछ तत्व आए, कभी कभार आए भी होंगे, ये नहीं कह सकते, लेकिन मोटे तौर पर किसान आंदोलन शांतिपूर्ण रहा, अहिंसक रहा। और ये हम देशवासियों के लिए एक सीख है कि जो हमारा किसान है, जो बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ, पसीना बहा के हमारे लिए अन्न की पैदावार करता है, वो किस तरह से शांत स्वभाव से डटा रहा, बैठा रहा, भले ही उस पर कितने अत्याचार हुए, गाड़ियां चला दी गई, फिर भी वो हिंसा का रास्ता उसने नहीं अपनाया और अहिंसा की जीत हुई है, ये किसानों की जीत हुई है। आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि चुनावों के मद्देनजर ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, इसलिए कुछ नेताओं की, विपक्ष के नेताओं को भी सुना देते हैं, क्योंकि हमने प्रधानमंत्री को सुनाया, विपक्ष के नेताओं को भी सुना देते हैं कि उन्होंने क्या क्या कहा है, और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कहा वो भी सुनाते हैं। उन कानूनों का लाभ निश्चित रूप से किसानों को मिलने वाला था और उन कानूनों के पीछे प्रधानमंत्री जी की साफ नियत थी कि किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आए। लेकिन मुझे दुख है कि इन कानूनों का लाभ हम देश के कुछ किसानों को समझाने में सफल नहीं हो पाए। आज प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय किया है, यह उनके बड़प्पन और किसानों की भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता का परिचायक है। मैं इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। कृषि कानून चाहे जैसे भी रहे हो, लेकिन अगर कहीं से आवाज निकली है तो लोकतंत्र में इस आवाज को हम अनसुनी नहीं कर सकते। ये हमारी कमी थी कि हम लोगों ने सही चीज समय पर उन लोगों तक पहुंचाने में कोताही बरती होगी, लेकिन जब कहीं से आवाज उठी है तो उसकी भी सुनवाई होना और फिर आपसी समन्वय से, बातचीत से, संवाद से हम इन समस्याओं का समाधान करेंगे। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है। चुनाव आ रहे हैं, उनको लग रहा होगा परिस्थितियां ठीक नहीं है। विधानसभा के चुनाव जो हैं उनका सर्वे आया है, उसमें उनको दिख रहा है कि परिस्थितियां ठीक नहीं है, तो अब चुनाव से पहले वो माफी मांगने आ गए हैं। जो सरकार है उसके ही नेताओं ने किसानों को क्या क्या नहीं बोला। आंदोलनजीवी, गुंडे, आतंकवादी, जब ये सब कह रहे थे तो क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी चुप क्यों थे? बल्कि उन्होंने आंदोलनजीवी शब्द बोला। जब किसानों की हत्या हो रही थी, जब किसानों को मारा जा रहा था, जब लाठियां बरसाई जा रही थी, जब उनको गिरफ्तार किया जा रहा था, तो कौन कर रहा था? देखिए, तमाम छोटी छोटी चीजों के लिए अध्यादेश लाते हैं, तो इसके लिए क्यों नहीं? क्या इसके लिए भी कोई योजना है कि जब चुनाव पास आएगा तब हम धूमधाम से इसको करेंगे? अभी क्यों नहीं करते? ये किसानों की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। जनता इन्हें माफ नहीं करेगी, इन्हें साफ करने का काम जनता करेगी आने वाले समय में। सच्ची मौत के आगे किसी की झूठ की माफी नहीं चलेगी। जो लोगों ने माफी मांगी है वो लोग हमेशा के लिए राजनीति छोड़ने का भी वचन दें। यदि ये फैसला केंद्र सरकार काफी पहले ही ले लेती तो देश अनेकों प्रकार के झगड़े व झंझट आदि से बच जाता, लेकिन अभी भी किसानों को उनकी उपज का समर्थन मूल्य देने संबंधी राष्ट्रीय कानून बनाने की एक खास मांग भी अधूरी पड़ी है, जिसके लिए बीएसपी की मांग है कि केंद्र सरकार आने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में इस संबंध में कानून बनाकर किसानों की इस मांग को भी जरूर स्वीकार करें।
गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब पे प्राइम मिनिस्टर ने ये जो फैसला किया और अनाउंस किया कि तीनों जो कानून किसानों के खिलाफ थे, वो उन्होंने जो किसान हमारे पंजाब के समझते हैं कि खिलाफ है, वो उन्होंने वापस ले लिए और माफ़ी भी किसानों से मांग ली। तो इससे बड़ी बात नहीं कोई कर सकता और मैं उनका बहुत धन्यवादी हूँ। तो हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। जाटव जी, मैं आपसे यही समझना चाहूंगी कि जो हमारे जो ये कानून वापस लिया जा रहा है, संसद के अगले सत्र में रिपील किया जाएगा, विपक्ष भले ही कुछ मांग करे कि अध्यादेश लाएं, मैं आपसे जानना चाहूंगी जिस तरह से किसान जो नेता हैं वो लोग कह रहे हैं कि जब तक एमएसपी नहीं बढ़ाया जाएगा अभी फिलहाल जारी रहेगा, क्या अभी भी चुनौती बनी हुई है या एक तरह से मरहम लग गया किसान बिरादरी पर? प्रधानमंत्री ने कह दिया और लोगों को विश्वास हो गया और मरहम लग गया, उसी से आप लोग संतुष्ट हैं? देखिए, किसान आंदोलनकारियों ने ये बात हर वक्त कही कि ये किसान जो बिल है, कृषि बिल है, ये वापस हो जाए तो हम अपना आंदोलन समाप्त कर देंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने तीनों बिल वापस ले लिए हैं। अब आगे देखते हैं कि ये लोग आगे क्या करते हैं। मुझे लगता है कि चूंकि ये मुद्दा बना करके बैठे हुए हैं, ये मुद्दा जो है नए नए आयाम पकड़ेगा। हो सकता है एमएसपी के संदर्भ पर ये लोग फिर जो बॉर्डर है उसको खाली ना करें, जो मूवमेंट है ये वो उसको आगे बढ़ा करके रखें। आने वाले दिनों में देखेंगे कि इनकी मंशा क्या, और उससे साफ जाहिर हो जाएगा कि ये वाकई अराजकता चाहते हैं या देश का भला चाहते हैं। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने जो उपद्रव किया उससे वापस जो बैकफुट पर किसान, उसमें छोटे किसान को नुकसान हुआ है, आड़तियों को, बिचौलियों को और बड़े किसानों को लाभ हुआ है। इस कृषि कानून को वापस लेने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। देश में 10 करोड़ से ज्यादा छोटे किसान हैं, उन सबको इस कृषि कानून वापस लेने से नुकसान हुआ है। मैं समझता हूं कि आगे आने वाले दिनों में हम एक बार फिर देखते हैं कि ये अपने जो आंदोलन है, अराजक आंदोलन है, उसको समाप्त करते हैं या नहीं। अगर समाप्त करते हैं तो मैं समझता हूं कि कुछ अच्छी योजनाएं बन पाएंगी किसानों के लिए, जिसके लिए ठीक है पुनर्विचार किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई कानून वापस लिया गया है तो उसको दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। आगे और बढ़िया तरीके से कोशिश करेंगे कि सबको पहले तैयार करके फिर उसको रिप्रोड्यूस किया जाए। कह रहे हो तो ये तो जाटव जी आप जो कह रहे हो कि पुनर्विचार किया जाएगा, तो वाकई में किसान भाई बिल्कुल फिर ठीक है, परिपक्व हैं कि कह रहे हैं हमारे संसद के सत्र में पहले हटा दें तभी वापस लेंगे। क्योंकि आपने योगी आदित्यनाथ को सुना जी, ये देश और ये दुनिया सदियों चलने वाली है जी, और तमाम कानून बनेंगे और तमाम कानून पास भी होंगे। ऐसा नहीं है कि आज ही दुनिया जो है खत्म हो रही है। आज ठीक है कानून को वापस लिया गया है, तो ये नहीं है कि अब कानून की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और बगैर कानून के ये देश चलेगा। देश चलना है, चलता रहना है, हम रहे या ना रहे। जाटव जी, मुझे पता नहीं कि आप प्रधानमंत्री की बात सुन रहे हैं या नहीं, आप योगी जी की बात सुन रहे हैं या नहीं। जाटव जी, प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं आप वो सुन भी रहे हैं कि नहीं? जो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं यूपी के, आप वो कह रहे हैं, आप वो भी सुन रहे हैं कि नहीं? बेहद मैं नाहिद को लेकर आऊंगी। नाहिद, मैं आपसे जानना चाहूंगी किस तरह से आप लोगों की रणनीति बदलेगी, क्योंकि आपने देखिए अभी योगी आदित्यनाथ को भी हमने सुनाया, उन्होंने कहा कि अगर समय रहते कर लिया गया होता, हमारी तरफ से कोताही हुई, तो वो एक तरह से वो भी इस बात को मान रहे हैं क्योंकि ये वाकई में एक बड़ी मुश्किल थी उत्तर प्रदेश में किसानों का जो आंदोलन है यूपी के बीजेपी की राजनीति के लिए। लेकिन समाजवादी पार्टी की जो रणनीति है उसमें कितना बदलाव आएगा? निधि जी, देखिए आप ये समझें कि जिस प्रकार से आदित्यनाथ जी आज बयान दे रहे हैं, सबसे पहले तो उनको खुद जो है प्रदेश की जनता और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और विशेषकर किसानों से माफी मांगनी चाहिए कि हमने देखा कि अभी कैसे किसान आंदोलन के दौरान कार्टून रिलीज किया, उन्होंने अपना ही कार्टून रिलीज किया कि वो किसान नेताओं के बाल खींचते हुए बाहर खदेड़ रहे, जबकि किसान यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा आंदोलित हैं क्योंकि अनेकों किसानों पर, सैकड़ों किसानों पर इन्होंने मुकदमे तक दर्ज कर दिए। आप ये समझे जब सरकार जो है किसानों के प्रति असंवेदनशील थी, तब समाजवादी पार्टी तो उन लोग के हित की लड़ाई मुसलसल लड़ी है। समाजवादी पार्टी तो किसानों की पार्टी है। आप ये समझे कि सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा चिंतित थी किसानों को लेकर, और अभी 2 दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों को सरकार ने भगवान भरोसे छोड़
5 स्टार होटल से किसानों को दोष देना आसान है और यहाँ तक कहा कि हम किसानों को दोषी नहीं ठहराएंगे। अब आप ये समझे से 750 लगभग 750 किसानों की इस काले कृषि कानून के चलते उन्होंने अपनी जानों की आहुति दे दी। लखीमपुर में किसानों के साथ नरसंहार हुआ। 2 शब्द संवेदना के आज भी मोदी जी ने व्यक्त नहीं किया। हमारी मांग है कि इन शहीद किसानों के परिजनों को 2-2 करोड़ का मुआवजा दे सरकार, उनके परिवार के 2-2 व्यक्ति को, हर परिवार के 2-2 व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे तथा सरकारी आप ये तमाम मांगे समाजवादी पार्टी की तरफ से रखी जाएगी। एक किसान नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। एक छोटा सा हम लोग ब्रेक ले लेते हैं और वाकई में जिस तरह से चुनाव करीब आते हैं हमारे देश की राजनीति बहुत दिलचस्प हो जाती है और आज तो एक ऐतिहासिक लम्हा ही है। जो 1 साल से 3 कृषि कानूनों का आंदोलन चला रहा था, ये जिस तरह से थोपे गए थे, उनको सरकार ने आज प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया कि वापस लिया जाएगा और ये बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है। इसकी स्वागत करना चाहिए इस कदम को। एक छोटा सा ब्रेक और हम किसान नेताओं के पास चलेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। तो तीनों कृषि कानूनों की वापसी को लेकर बहुत खुश हैं किसान और उन्होंने जो अपनी खुशियां जाहिर की हैं, 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले उन पर नजर डालें। पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। किसान लोग बहुत खुश हैं, जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। 1 साल से अपने घर के बाहर हैं। तरह तरह की रणनीति इन्होंने अपनाई है। इन पर तमाम लांछन लगे, फिर भी ये डटे रहे। हिंसा भी इनके ऊपर हुई, इन पर बहुत वार हुआ, इनको तरह तरह के नाम बताए गए, लेकिन फिर भी जिस तरह से ये अहिंसक रहे और अपनी मांगों पर बने रहे, उसका श्रेय इनको आज मिला है। जीत इन्होंने हासिल की है और शायद चुनाव करीब आ गए और सरकारों का जो आंकलन रहा है समझ गए होंगे। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो मिल रही होंगी, पंजाब और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में जब ये चुनाव है करीब, तो सरकार ने उससे पहले ये वापस ले लिए 3 कृषि कानून और प्रधानमंत्री ने कहा है भले ही कुछ किसान नाखुश रहे हों, माफी मांगी एक तरह से। हमारे साथ अब किसान नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सविक मलिक भी मौजूद हैं। मलिक जी, आज जिस तरह से प्रधानमंत्री ने वापस ले लिए कृषि कानून, आप लोग खुश होंगे, संतुष्ट होंगे? आगे की रणनीति क्या? निधि जी, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन ये तो एक शुरुआत हुई है। जो बातचीत बंद थी और इन्होंने एक पहल की है कि हम वापसी लेंगे। अभी मुद्दे बहुत सारे हैं, जैसे एमएसपी की गारंटी, पराली पत्ती वाला कानून, बिजली अधिनियम, तमाम किसानों पर मुकदमे किए गए हैं। अच्छा, हम लोगों का इस सरकार से भरोसा उठ चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी बार बार झूठ बोलते हैं, तो उन पर विश्वास नहीं है हमको। जब तक ये संसद के अंदर वापसी नहीं होंगे, तब तक हमको इनका भी पूर्ण भरोसा नहीं है कि ये क्या कह रहे हैं। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा का चुनाव हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 22 सभाओं में घोषणा की, वादा किया कि हम 14 दिन में गन्ने का भुगतान करेंगे। हमारा गन्ने का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में कहा एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। हमको एमएसपी ना गेहूं में मिली, ना अब धान में मिल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो नहीं मिल रहे हैं। इन्होंने कहा 15 लाख देंगे, वो नहीं मिल रहे। तो ऐसे तमाम चीजें हैं, इसलिए हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी पे भरोसा नहीं है। जब तक ये कानून संसद के अंदर वापस नहीं होंगे, तब तक हम नहीं मानते कि कानून वापस हुए हैं। जी, अगर ये कानून वापस भी होते हैं, लेकिन जो एमएसपी को भी लेकर आप लोग कह रहे हैं, क्या आप जो किसान आंदोलन इस पूरे आंदोलन से सीख गया है कि उसको जो अगर अपने जीवन में बेहतरी करनी है तो सरकार के समक्ष ही अपनी बातें रखनी होंगी और सरकार से ही दरख्वास्त करके अपनी बातें मंगवानी होंगी? बिल्कुल निधि जी, और ये तो इनका घमंड टूटा है और जो इनकी हठधर्मिता थी वो आज टूटी है। और इन्होंने जो है किसान को दबाने का, कुचलने का, हत्या करने का, आतंकवादी कहने का, नक्सली कहने का, और इतना लेट अगर ये ना करते, पहले मान जाते, तो हमारे 700 परिवार के लोग ना चले जाते।
और हम तो आज भी कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच होती, 1 साल पहले भी एक कानून वापस लिए जा सकते थे, मिल बैठ के बात की जा सकती थी, लेकिन सरकार ने दबाव में फैसला लिया है। किसानों का दबाव था, जो किसानों ने कहा था कि हम वोट की चोट देंगे, जैसे बंगाल में दी, उपचुनाव में दी, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में और मणिपुर में और आसाम में जो चुनाव हो रहे हैं उनको देखते हुए इन्होंने फैसला लिया है। और अभी भी हम कह रहे हैं हमको पूर्ण विश्वास नहीं है, इसमें भी कहीं ना कहीं इनका छल कपट हो सकता है। जब तक सारे तथ्य सामने नहीं आ जाते, सभी किसान संगठनों से बैठ के बातचीत नहीं हो जाती, सारे मुकदमे वापस नहीं हो जाते। आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने माफी तो मांगी है, लेकिन जो शहीद किसान हुए हैं उनके लिए उनके पास 2 शब्द नहीं थे। जब ये लोकसभा में इस बिल को कैंसिल करें तो साथ में किसानों को श्रद्धांजलि भी देने का काम करें। ठीक है। अब जाटव जी आप जिस सुन रहे होंगे लोगों को, वो कह रहे हैं, किसान नेता मलिक कह रहे हैं कि अभी भरोसा नहीं लौटा है। तमाम आपने उनकी बात कही, तो ये अब भरोसा जीतना भी बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए, किसानों की। देखिए, भरोसा तो हमने उन लोगों का जीत रखा है जो वाकई इस किसान बिल के साथ में थे। और जिस तरीके से अभी मलिक जी ने जो बात कही है, प्रधानमंत्री जी के लिए जो जिस तरीके की इन्होंने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है, मैं समझता हूं कि इनको एक परिपक्व बयानबाजी करनी चाहिए। इनफैक्ट क्या है कि कुछ भी बोल देना प्रधानमंत्री जी को, ये एक परंपरा बन चुकी है। अरे पूरे देश के अंदर तमाम तरीके के मुद्दे हैं और उन मुद्दों के ऊपर यदि कहीं कोई राजी है तो हम उसके साथ में राजी है तो उसके साथ में रहेंगे। हमने कोई भी मुद्दा, अगर हम ऐसे मुद्दे उठाए, हमने सच बोलना गलत है क्या? जिसको क्या प्रधानमंत्री जी झूठ नहीं बोलते हैं? नहीं, प्रधानमंत्री जी ने झूठ नहीं बोला है। हमने चुनाव को देख करके मुद्दे नहीं उठाए, हमने धारा 370 को खत्म किया, हमने नोटबंदी खत्म की, हमने जीएसटी लागू की। कर रहे थे कि 700 किसान 750 किसान शहीद हो जाएं। ये सारे मुद्दे हमने चुनाव को देख करके नहीं, जनता की सहूलियत को देख करके लागू किया है। आपकी और उसी तरीके से कृषि कानून को भी लागू करा, उन किसानों की मौत के जिम्मेदार आप नहीं होने दिया। ठीक है जाटव जी, आप कह रहे हैं किसानों की सहूलियत। कुछ देर पहले आप दिल्ली की जनता की बात कर रहे थे। नाहिद, मैं आपके पास आ जाऊंगी क्योंकि आप लोग समाजवादी पार्टी भी लड़ाई में मौजूद है, उत्तर प्रदेश के चुनावी। अब जिस तरह से किसान है परिपक्व हो गए, किसी और पार्टी के तहत वो आने वाले नहीं है। किसान जो है अपनी मांगे, अपनी बात कब खुद स्वयं सरकार से मांगने की तैयारी में है। निधि जी, किसान तो हमेशा से परिपक्व थे और मैं तो ये कहना चाहूंगी कि माननीय जाटव जी यहाँ बैठे हैं, सीनियर बीजेपी के नेता हैं। अभी ब्रेक पे जाने से पहले उन्होंने कहा कि हम इस पर पुनः, इस कृषि कानून पर पुनः विचार करके फिर से इसको लागू करेंगे। अब आप देखिए कि इसीलिए तो आप मुझे कंप्लीट करने दें, इसीलिए तो कभी आएगा नहीं। नाहिदा जी, आप क्या मुझे कहेंगे कि क्या मुझे बोलने दें? देखिए, मैं आपसे ज्यादा तेज बोल सकती हूँ। इसीलिए राकेश टिकैत जी ने कहा कि हमें नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास नहीं है। ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके ऊपर जनता को विश्वास नहीं है। और निधि जी, एक चीज और गौर करें आप कि देखिए अभी तोमर जी ने, कृषि मंत्री तोमर जी ने बयान दिया कि वो धन्यवाद दे रहे थे मोदी जी का, के लिए नहीं आएगा, आएगा डेफिनेटली आएगा। उन्होंने सरकार का स्वागत नहीं किया, मोदी जी को धन्यवाद दिया और मोदी जी के बात का स्वागत किया। इसका मतलब कि वो कंसर्न डिपार्टमेंट के मंत्री है तोमर जी, उनको भी नहीं नॉलेज था कि कृषि कानून की वापसी होने जा रही है। आप ये समझे कि इट्स नॉट वन मैन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। और दूसरी बात पे आपने अपनी बात रखी, एक सेकंड और केवल एक सेकंड और एक बात पे मैं गौर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ, जो आप भी कह रही थी, मलिक साहब भी कह रहे थे कि मोदी जी ने माफी मांगी। मोदी जी ने ना देश से माफी मांगी, ना किसानों से और ना शहीदों के परिजनों से। उन्होंने अपने आप से माफी मांगी। उन्होंने कहा मैं माफी चाहता हूं कि मैं कुछ किसानों को कृषि कानून के बारे में समझा नहीं पाया। नाहिद, जब देश के प्रधानमंत्री अपना बयान देते हैं, समझाते हैं, और प्रधानमंत्री ने अपनी बात सामने रख दी, एक तरह से बीजेपी के लिए तो ये बहुत अहम बात है क्योंकि हमने कभी नहीं सुना देखा अब तक कि प्रधानमंत्री कोई बड़ा ऐलान या फैसला करते हो उसको वापस लें। और ये पूरा आज जिस तरह से 1 साल के आंदोलन के बाद इस आंदोलन को वापस अब ये आंदोलन चल रहा था,
उसके दबाव के चलते ये फैसला आज सरकार को लेना पड़ा, केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। ये कृषि आंदोलन, ये किसानों की बहुत बड़ी जीत है और अहिंसक रहा ये आंदोलन, ये इसको श्रेय हमें इस आंदोलन को देना पड़ेगा। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक, एनडीटीवी इंडिया पर लगातार खबरें जारी रहेंगी और कृषि आंदोलन से जुड़ी हुई और जो किसान भाई जो सोच रहे हैं उससे जुड़ी हुई तमाम जानकारी आपको देंगे। बने रहिए हमारे साथ।